Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Somebody hit the World Trade Center or the Trade Center. World Trade Center. About 9:30 this morning. And this is Confirmed the at collapse. least We're from the showing you, this Associated is the Press. collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. ग्यारह सितंबर 2001 जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जो उस दिन के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नाम बन गया, ओसामा बिन लादेन। आज से 23 साल पहले दुनिया का निज़ाम कुछ और था। सोवियत यूनियन टूट चुका था, चाइना अभी इतना पावरफुल नहीं था और अमेरिका वाहिद सुपर पावर था। मिलिट्री, इकोनॉमी, मीडिया, हर चीज़ में नंबर 1। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ इमारत ही नहीं था, ये अमेरिका की ताकत की निशानी था। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स। इस बिल्डिंग के आसपास 500 से ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ बनाई गई। जो कोई भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिर गई तो ये आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी। अगर सोचा जाए आज बुर्ज खलीफा को कोई गिरा दे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उस वक्त WTC यानी न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। 11 सितंबर की सुबह अमेरिका की मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 19 लोग पहुँचे। अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब लोग मुसलमान थे और मुख्तलिफ अरब कंट्रीज से थे, मसलन सऊदी अरब, इजिप्ट, लिबनान, UAE। हर जहाज़ के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई। महीनों से प्लानिंग, महीनों से ट्रेनिंग, और फिर जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट्स के बाद पहले प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। छोटी छोटी कैनवस बॉक्स कटर के ज़रिए से पूरा प्लेन कंट्रोल में ले लिया। पैसेंजर्स को पीछे की तरफ धकेल दिया गया, पायलट्स को मार दिया गया। प्लेन के कॉकपिट में मोहम्मद अता बैठ गए। मोहम्मद अता की एज 33 साल थी। ये पायलट से को पायलट का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बात समझा रहा था तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट किंग टावर के साथ कनेक्ट हो गया कि सब ठीक है, हम सब लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका को लगा ये सिर्फ इमरजेंसी है। प्लेन ने न्यूयॉर्क की तरफ रुख किया, नीचे आता गया। लोगों को लगा कि ये लैंडिंग होने वाला है और फिर प्लेन सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले टावर से टकरा गया। मीडिया ने दावा किया ये एक एक्सीडेंट है। It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. तो उसी दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक फ्लोरिडा में के एक स्कूल में थे। उन्हें बताया गया सर शायद एक्सीडेंट हुआ है। 30 मिनट बाद दूसरा प्लेन हाईजैक हुआ। इस दफ़ा पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख रही थी और फिर दूसरा प्लेन फुल स्पीड के साथ WTC यानी न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरे टावर से टकरा गया। अब कोई शॉक नहीं था क्योंकि लोग समझने लगे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, अमेरिका था अंडर अटैक। तीसरा प्लेन न्यूयॉर्क नहीं गया, उसका रुख था वाशिंगटन DC, अमेरिका का दिल, पेंटागन, दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। प्लेन सीधा पेंटागन से टकरा गया।
अब अमेरिका फुल अलर्ट पर था। सारी फ्लाइट्स लैंड करवा दी गईं। इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट्स 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला। लोगों को डर लगने लगा कि कब कहां पर हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। इसे सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या फिर यूएस के कैपिटल में। अब व्हाइट हाउस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है। वहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया कि चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर कैपिटल हिल की बिल्डिंग। चौथा प्लेन वाशिंगटन की तरफ से आ रहा था, लेकिन इस प्लेन में कुछ पैसेंजर्स को फोन कॉल के जरिए सच का पता चल गया। उन्होंने फैसला किया मरना तो वैसे भी है, कम से कम किसी और को मरने न दें। पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स पर हमला किया। प्लेन हाईजैकर्स के कंट्रोल में नहीं रहा और फिर प्लेन अमेरिका के एक फील्ड में क्रैश हो गया और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाने लगे। सिर्फ 1 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला टावर गिर गया। और इसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए और उसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया। 3000 लोग मारे गए। 200 से ज्यादा लोग आग से बचने के लिए खुद कूद गए। न्यूयॉर्क 100 दिन तक धुएं में डूबा रहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरी, अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई। स्टॉक मार्केट क्रैश, ग्लोबल मार्केट्स डाउन। अंदाजा है कि अमेरिका को 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ कंपनीज फायदे में चल गई। वार इंडस्ट्रीज, वेपन, डिफेंस कंपनीज। दुनिया को पता चल गया अब जंग आने वाली है। अमेरिका ने कहा इसके पीछे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा, और उसका लीडर ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने पहले इनकार किया 2004 में और फिर एक वीडियो में जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन साथ ही पूरी मुस्लिम दुनिया ने इस वाक़ये की मजम्मत की। OIC ने कहा इस्लाम इस कत्लो गारत के खिलाफ है। मक्का के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा यह इस्लाम के खिलाफ है। ईरान के लीडर अयतुल्ला खनवाई ने कहा इसके इस्लाम से कोई भी किसी भी किस्म का तल्लुक़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम वाज़िया है, औरत, बच्चे, बुजुर्ग और इबादत करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन फिर भी हिजाब पहनने वाली औरतें मार खाने लगी। मुसलमान जॉब से निकाले गए, मस्जिदों पर हमले हुए, टीवी पर सवाल उठा, इज़ इस्लाम आ रीजन ऑफ पीसेस। मुसलमान दुनिया भर में फेंसिव हो गए। अमेरिका ने तालिबान को कहा ओसामा बिन लादेन हमें दे दो। तालिबान ने कहा सबूत दो। अमेरिका ने कहा हम सुपर पावर हैं, सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब अफ़गानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया, फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। तालिबान हुकूमत गिर गई, हामिद करज़ई प्रेसिडेंट बना, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने अमेरिका के क्रेडिबिलिटी और गिरा दी। तालिबान दोबारा उठ खड़े हुए, ड्रोन्स अटैक होने लगे और जंग 10 साल से ज़्यादा चलती रही। 2011 में अमेरिका ने दावा किया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मारा गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम की इमेज का हुआ और सबसे बड़ा सबक तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होता। न दुनिया जीती जा सकती है न दीन। ये बात है 11 सितंबर की और ये बात है इस दुनिया की जो उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। Nobody move, please. Going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. Nobody move, please.